आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा राज में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन कर राज्य में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे जाना आलाकमान के लिए भी असंभव है। सचिन का ये पायलट प्रोजेक्ट चुनावी साल में निर्णायक रूप से सामने आया है। अब राजस्थान में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक भी गलत या विलंबित फैसला देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के भविष्य को न केवल अंधकार में पहुंचा देगा बल्कि राजस्थान में उसका सूरज शायद हमेशा के लिए अस्त कर देगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को कांग्रेस में फिर नई लड़ाई की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। चुनावी साल में पायलट खेमे के इस दाव के पीछे एक बड़ी सियासी रणनीति है। अब ये साफ हो गया है कि पायलट खेमा अब पार्टी के भीतर रहकर लड़ाई को तेज करने की रणनीति पर चल रहा है। पायलट का पूरा एक्शन इसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के समय ही अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसलिए पायलट खेमे का मानना है कि अब उसकी बारी है कि वो आलाकमान को एक चुनौती दे। इसलिए अनशन स्थल पर न कांग्रेस नेताओं की तस्वीर लगी थी और न ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। इस परिस्थिति में अब ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस आलाकमान क्या रुख अपनाएगा। 4.5 साल से चल रहे इस विवाद के कारण क्या राजस्थान में पंजाब जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब तलाश रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। राजस्थान के रण में एक बार फिर खलबली मची हुई है। वजह सियासी मैदान के दो दिग्गजों का आमना सामना है। ये दिग्गज अलग अलग दल के नहीं बल्कि एक ही पार्टी के हैं। ये पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद 2018 में राजस्थान की सत्ता हासिल की थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मतभेदों को लेकर एक बार फिर आमने सामने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों के बीच तलवारें खिंची हैं। पहले भी ये दोनों अपने हितों को लेकर टकरा चुके हैं। हालांकि तब आलाकमान ने मामले को शांत कराया था, लेकिन इस बार गणित कुछ और ही है। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस हर कीमत पर सत्ता में वापस आने की कोशिश में जुटी हुई है। इसलिए सचिन पायलट एक बार फिर अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। वो पिछली बार की गलती को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी जरूरतों को भी भुलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अनशन की राह अपनाई है। वो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर जयपुर के शहीद स्मारक पर अपने समर्थकों के साथ अनशन पर बैठे। खास बात यह है कि ये अनशन सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किया है। सचिन का आरोप है कि गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब सवाल उठता है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की ये लड़ाई कैसी है? इस सवाल को दबाने के लिए सचिन ने इसे वसुंधरा राजे के कार्यकाल का भ्रष्टाचार बताते हुए इसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन एक बार फिर वो ये भूल गए कि सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में वो क्या कर रहे हैं। यानी निशाना सीधे तौर पर अशोक गहलोत और आलाकमान ही हैं। अनशन के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन ने अपना पायलट प्रोजेक्ट, जिसे वो काफी वक्त से तैयार कर रहे थे, लॉन्च कर दिया है। सचिन पायलट बीते लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में अपने वजूद को तलाशने में जुटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी युवा नेतृत्व के हाथ में कांग्रेस की बागडोर सौंपेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अशोक गहलोत के सिर सीएम का ताज पहनाया गया। सचिन को उप मुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा, लेकिन ये तमगा भी उनके साथ ज्यादा दिन नहीं रहा। यही वजह है कि राज्य और राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए सचिन पायलट के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले 7 महीने में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अगर वो अपनी ही पार्टी में अपनी जगह को मजबूत स्थिति में नहीं ला पाते हैं
तो उनके पास फिर एक ही विकल्प बचता है और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद समेत कांग्रेस के अन्य बागी नेताओं की तरह पार्टी छोड़ देना और भाजपा का दामन थाम लेना या अपनी ही पार्टी बना लेना। लेकिन इसके लिए भी उनके पास ये आखिरी वक्त है। यही वजह है कि सचिन ने अपने पायलट प्रोजेक्ट को सही समय पर लॉन्च कर दिया है। इससे या तो वो अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाकर आगामी चुनाव में अपनी मांगों को पूरा कर सकेंगे या फिर समय रहते आला कमान के इरादों को समझकर पार्टी छोड़ भाजपा में चले जाएंगे या फिर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।